Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss about electric potential energy. Electric potential energy और electric potential के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि electric potential हमारे पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। और जो हमारे पास वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। लास्ट लेक्चर में आपने एक रिलेशन पढ़ा था, W इज़ इक्वल टू डेल U इज़ इक्वल टू माइनस W, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन विच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वर्क डन हम यहाँ पे देख रहे हैं इन केस ऑफ कैपेसिटर। तो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज। जब हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होंगे तो ड्यूरिंग चार्जिंग जो वर्क डन होगा वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, यानी वहाँ पे जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रही है। और अगर हम चार्जेस को फ्रीली मूव करने दें या कम टुगेदर होने दें तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो वर्क डन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो ये एनर्जी दोबारा से रिकवर हो जाती है। अब कैसे कैपेसिटर चार्ज होने के दौरान वर्क डन इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है। हमें पता है कैपेसिटर, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो उसके अंदर दो प्लेट्स होती हैं जो पैरेलल होती हैं। एक प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी को कनेक्ट करते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को हमने बैटरी के जो पॉजिटिव प्लेट है वहाँ से पुल करके नेगेटिव प्लेट के ऊपर डिपॉजिट करवाना है। तो उसके लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, डेट वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। Work is done when an external agent pull electron from the positive plate and push them on a negative plate, bringing about charge separation। कि पॉजिटिव प्लेट से आपने इलेक्ट्रॉन को पुल किया और नेगेटिव प्लेट के ऊपर डिपॉजिट किया, तो इसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम में कंसिडर करते हैं। हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जो ये प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस स्टोर होंगे। ये प्लेट नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस स्टोर होंगे। दोनों प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल वी है। यहाँ पे नेगेटिव प्लेट के पास एक चार्ज है डी क्यू और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज को हमें डिपॉजिट करवाना है प्लेट पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। अब हमें नेगेटिव से चार्ज को पुल करके पॉजिटिव के ऊपर डिपॉजिट करवाना है, तो इस दौरान जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, जैसा कि हम लोगों ने पीछे इसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट देखें कि ये हमने चार्ज को डिपॉजिट करवा दिया है पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेल वी किसके इक्वल था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज डी डब्ल्यू ओवर डी क्यू के। तो डी क्यू इस साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, डी क्यू डेल वी। ये जो डी डब्ल्यू है ये हमारे पास इक्वल है वर्क डन के, कि जब हमारे पास चार्ज पॉजिटिव प्लेट पे डिपॉजिट हो गया तो चार्ज को नेगेटिव से पुल करके पॉजिटिव पे डिपॉजिट करवाने के लिए जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यहाँ पे हम रिलेशन अगर देखें Q इज़ इक्वल टू सी वी या Q इज़ इक्वल टू सी डेल वी, तो ये सी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो Q ओवर सी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल वी के। तो इस रिलेशन में हम डेल वी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, Q ओवर सी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डी डब्ल्यू इज़ इक्वल Q ओवर सी डी क्यू। डी क्यू एज इट इज़, डेल वी की जगह Q ओवर सी आ जाएगा, जिसको हम 0 से Q तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि पहले कैपेसिटर की प्लेट शुरू में उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो ज़ीरो होता है। फिर जैसे ही हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं चार्जेस स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, तो जो फाइनल चार्ज है वो Q हो जाता है। तो इंटीग्रेशन के लिए हम लिमिट 0 से Q डी डब्ल्यू लगाएंगे, 0 से Q ओवर सी डी क्यू। अब यहाँ पे हमारे पास जो Q की इंटीग्रेशन होगी वो Q स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो Q स्क्वायर ओवर 2C हमारे पास वर्क डन आएगा। This work done is equal to change in potential energy. Work required to charge capacitor is equal to change in potential energy. चेंज का मतलब है कि हमने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस करनी है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली हमने कहा कि जब कैपेसिटर शुरू में उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जब चार्ज ही नहीं होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। चार्ज ज़ीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। स्टार्टिंग फ्रॉम एम्प्टी कैपेसिटर, खाली कैपेसिटर के ऊपर चार्ज भी ज़ीरो होता है तो उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज़ीरो।
तो फिर हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की। यानी हम अपने पिछले रिलेशन में वर्क डन की जगह पे पुट कर सकते हैं क्यू स्क्वायर ओवर 2c को किसके इक्वल रखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल रख देंगे। तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी यू इज़ इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2c। नेक्स्ट क्यू किसके इक्वल है, सी वी के इक्वल है। तो इसमें हम क्यू की जगह सी वी पुट करेंगे तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर 2c आ जाएगा। जब सी से कैंसिल हो जाएगा तो ये सी वी स्क्वायर ओवर 2 के इक्वल आ जाएगा। सी वी किसके इक्वल है, क्यू के, तो हम इसको क्यू वी ओवर 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर की 4 क्वांटिटीज़ हैं। सी हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटेंस, क्यू चार्ज, वी पोटेंशियल और यू हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमें कोई सी 2 वैल्यूज़ किसी न्यूमेरिकल में गिवन है तो हम इन इक्वेशन को यूज़ करके तो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अ कैमरा फ्लैश यूनिट स्टोर एनर्जी इन अ 150 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एट 200 वोल्ट। जो कैपेसिटेंस है वो 150 माइक्रोफैरड है, जो पोटेंशियल है वो वी 200 वोल्ट है। हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी यू इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर या सी वी स्क्वायर ओवर 2 है। तो हम लोग सी जो है वो 150 माइक्रोफैरड है, माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶, वी स्क्वायर है तो 200 का स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इसको हम डिराइव करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, 3 जॉल के इक्वल आ जाएगी। अब कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज स्टोर होता है उसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो स्टोर होती है, या जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स, इसको अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 सी वी स्क्वायर या सी डेल वी स्क्वायर के इक्वल है। इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेल वी का है। हमने पीछे ये रिलेशन पढ़ा है, कैपेसिटर के जब प्लेट्स के दरमियान फ्री स्पेस या वैक्यूम हो तो सी इज़ इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने पढ़ा डेल वी इज़ इक्वल टू ई डी। तो इस रिलेशन में सी की जगह पे हम पुट करेंगे ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी और डेल वी की जगह हम पुट कर देंगे ई डी। तो हमारे पास सी की जगह पे ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी और डेल वी की जगह आ जाएगा ई डी। यहाँ पे ये जो चार्ज है पॉजिटिव क्यू और ये नेगेटिव क्यू, दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू वर्ड नेगेटिव होगी और दोनों प्लेट्स का जो एरिया है उसको हम शो करेंगे ए से। अब इसको हम जब डिराइव करेंगे तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा, ये नीचे वाला डी एक स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए डी ई स्क्वायर। अब ए और डी एरिया और लेंथ मल्टीप्लाई हो तो वो किसके इक्वल आते हैं, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो ए डी दोनों की मिलकर क्या बना देंगे, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। अब उस वॉल्यूम को हम पोटेंशियल एनर्जी के नीचे लाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए डी को भी हम अगर डिवाइड कर दें ए डी से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज़ एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। अब ये जो एनर्जी है ये इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये एनर्जी बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर होती है, इसकी डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू वर्ड नेगेटिव होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि जब कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के दरमियान हम इंसुलेटिंग मटेरियल रख लेते हैं एज अ मीडियम तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक। जब भी हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है और डाइलेक्ट्रिक जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है इसको इन्हांस करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक के रखने से कैपेसिटर के किस तरह से कैपेसिटेंस इन्हांस होती है। तो सबसे पहले हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल यानी कि डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो के कैपा फैक्टर इंक्रीज़ हुई है जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। पहले हमारे पास रिलेशन था सी इज़ इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, अब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है तो सी इज़ इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी आ गया। अगर आप पिछले हम यहाँ पे डायग्राम देखें तो ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और ये पॉजिटिव ये ब्लू और रेड 2 प्लेट्स है कैपेसिटर की। तो जैसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो इसकी कैपेसिटेंस के फैक्टर टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी।
के की वैल्यू वैक्यूम, एयर, पीवीसी, SR/TiO3 के केस में दी हुई है यहाँ पे। अगर के की वैल्यू वैक्यूम में चेक करें तो 1 है, एयर के केस में 1.0006 विच इज़ आलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली जो कैपेसिटेंस वैक्यूम और एयर की आपस में इक्वल होती है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने जो रखा है उसमें डाइपोल्स हूँ, डाइपोल्स हम कहते हैं कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज, इस तरह से पोल्स क्रिएट हो जाएं। डाइपोल अलाइन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में अलाइन होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड नेगेटिव होगी, तो डाइपोल्स भी इसी डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। Induced charge partially compensate charge on the plate, electric field and voltage in capacitor reduce। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होंगे वो जो चार्ज है हमारे पास प्लेट के ऊपर वो कंपनसेट होना शुरू हो जाएंगे, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो जाएगी और पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हमारे पास रिलेशन है C=Q/del V। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है तो कैपेसिटेंस कैपेसिटर की क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो है वो कैपेसिटर को इंक्रीज़ करती है बाय के फैक्टर, और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा C=K∈R/A/D। नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल है हमारे पास कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ एन एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है, तो हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटी का मतलब है 10⁻⁻²। जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो ये 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। सेपरेशन है इसके दरमियान 5 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस है विच इज़ इक्वल टू 5 क्रॉस 10⁻³ मीटर। 300 वोल्ट बैटरी है। इफ़ इट इज़ इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेट, हाउ मच चार्ज डज द कैपेसिटर होल्ड। अब चार्ज हमने कैलकुलेट करना है, तो रिलेशन है C=K∈R/A/D। के की वैल्यू 6.7 है हमारे पास, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 क्रॉस 10⁻12। एरिया और डिस्टेंस की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी कैपेसिटेंस। फिर Q=CV के ज़रिए से हम C के साथ V को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।